स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग पठित गद्यांश का एक नया जो है भाग पढ़ेंगे। ये भाग आपका दो बैलों की कथा से दिया गया है। तो पहले इस गद्यांश को समझेंगे, उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है। और इस गद्यांश का जो आंसर होगा वो आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। हीरा मोती दोनों आपस में बातें करते हैं। वो जानवर ज़रूर हैं, लेकिन उनके जो मनोभाव हैं या भाव हैं वो किसी मनुष्य से किसी भी मायने में कम नहीं है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, गोई का मतलब वही बैलों के जो जोड़े हैं, ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। आगे ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? मतलब उन लोग को लग रहा था कि जैसे मतलब झूरी ने उनको गया के हाथों बेच दिया है, जबकि वो उनको उधार दिया था। उसके बाद अब काम करने के बाद इनको वापस कर देता है, लेकिन वो जानवर थे, उनको ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी। अब प्रश्न है, कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? तीसरा, गया को कैसी परेशानी का सामना करना पड़ा? चौथा, हीरा और मोती की मनोभावना पर प्रकाश डालिए। पांचवा है, पशुओं की स्वामी भक्ति का वर्णन कीजिए। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है, फिर आपको इसको होमवर्क की कॉपी में भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट।